अब हम गुड आफ्टरनून बोलें या गुड मॉर्निंग बोलें, क्योंकि हम तो सुबह पहली दफे मिल रहे हैं आप सबसे। तो नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, आपकी वंदना मैम, जो आज सपना मैम की जगह स्टोरी टेलिंग कर रही हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन और थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कराऊंगी। सपना मैम का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। तो आज शुभ प्रभात मतलब गुड मॉर्निंग, शुभ मतलब अच्छा, प्रभात मतलब मॉर्निंग। तो सब बच्चों को वंदना मैम की तरफ से गुड मॉर्निंग, और जो कहते हैं भी 12 बजे के बाद आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून सबको। तो मैं वंदना गुप्ता देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से सब बच्चों का, सब मम्मियों का, नानियों का, दादियों का इस सेशन में स्वागत करती हूँ, मतलब वेलकम करती हूँ। और जिस तरह बच्चे एंजॉय करेंगे, हम बड़े भी एंजॉय करेंगे स्टोरी टेलिंग। ओके, तो हम आज की स्टोरी शुरू करें। स्टोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? कहानी। सो कोई कहानी, कोई कथा, कोई नई पुरानी, जैसे सपना मैम बोलती हैं, कोई नई स्टोरी होती है, कोई पुरानी स्टोरी होती है। पर आज हम पुरानी स्टोरी लेके आ रहे हैं अपने पंचतंत्र से। उससे पहले क्या, सपना मैम तो बहुत लंबे लंबे श्लोक करती है, मेरे इसको तो नहीं आते। मैं एक छोटा सा आप बच्चों को एक श्लोक सुनाती हूँ, जो कि अपने टीचर्स के लिए है। टीचर कौन होता है, गुरु कौन होता है, हमारी मैम कौन होती है, जो हमें कुछ सिखाते हैं, चाहे वो मैम है चाहे वो सर हैं। तो जो सर या मैम हमको सिखाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? टीचर्स, हमारे गुरु होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत छोटा सा श्लोक है जिसका मतलब बहुत बड़ा होता है। ये है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मतलब क्या हुआ? जो गुरु है वो ब्रह्मा है। आपको पता है हमारे 3 गॉड्स हैं जिससे सारा हमारा ये वर्ल्ड चलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी हैं क्रिएटर, जिन्होंने ये धरती बनाई है, जिन्होंने ये वर्ल्ड बनाया है। और विष्णु हैं हमारे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कौन हुआ? जो हमारा ध्यान रखता है। और शिव जी हैं डिस्ट्रॉयर, अगर उन्हें गुस्सा आया तो वो सब कुछ तोड़ देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। जैसे आप लोग भी मिट्टी का घर बनाते हो ना कभी कभी, तो आपने उसको क्रिएट किया, फिर कोई तोड़ ना दे तो आप उसको बचाते हो, और फिर कोई तोड़ने वाला आएगा तो उसको वो डिस्ट्रॉयर हो जाएगा। तो हम अपने क्रिएटेड चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी जो पंचतंत्र की कहानियां हैं हमें यही सिखाती हैं कि हम किस तरह से अपने वर्ल्ड को बचाएं, अपने वर्ल्ड के साथ साथ चलें, और क्या क्या नई नई बातें जो हम पशु पक्षी, आपको पता है पशु पक्षी बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, लेकिन हमारी पंचतंत्र की कहानियों में सब पशु पक्षी बोलते हैं, क्योंकि हमें वो पसंद हैं। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं, द इंटेलिजेंट मंकी। अब इंटेलिजेंट कौन होता है? जो बुद्धिमान होता है, जिसकी अक्ल होती है जिसमें। और मंकी कौन होता है? बंदर। बंदर सुना है ना, देखा है आप सब लोगों ने बंदर? कौन है जिसने बंदर नहीं देखा? बताओ, अनम्यूट करके बताओ। मैंने बंदर देखा। देखा है ना? और बंदर की तरह एक और जानवर होता है जो पेड़ों पे लटक जाता है। मैंने बंदर देखा है। मैंने एक बारी बंदर देखा था। मैंने 2 बंदर देखे हैं। 2 बंदर देखे हैं? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये तो, अब बंदर कहाँ रहता है? बंदर कहाँ रहता है? बंदर देखे हैं, हमने बहुत बंदर देखे हैं। बंदर किसी को पता है कहाँ रहता है? बताओ, किसी को पता हो तो बताओ। यस, बंदर पेड़ पर रहता है। पेड़ में रहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है, बंदर पेड़ पे रहता है, और आदमी जमीन पे रहते हैं। तो बंदर रहता है पेड़ पे। तो पेड़ पे रहने वाले को क्या बोलते हैं? वृक्षवासी। पेड़ का क्या मतलब है? हिंदी में एक और वर्ड होता है वृक्ष।
तो वृक्षवासी, जो वृक्ष पे, जो पेड़ पे निवास करता है, वृक्षवासी। और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? जो ट्री तो उसको बोलते हैं ना, पेड़ को, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो पेड़ पे रहने वाले जीव होते हैं उनको? किसी को पता है? नो, उनको बोलते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, जो वृक्षवासी होते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, मैंने पढ़ के रखा है ना, इसलिए मुझे पता है। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। क्योंकि बंदर रहता था पेड़ पे, वो क्या खाता है? फल फूल खाता है। तो ये जो हमारा आज की स्टोरी का बंदर है ना, ये इसको सेब बहुत अच्छे लगते हैं। क्या खाता था? सेब। सेब आपको पता है, ये नदी के किनारे बंदर रहता था एक पेड़ पे। उसको ना बहुत सेब सबसे ज्यादा पसंद था फलों में। बंदर तो फल फूल ही खाता है, और तो कुछ खाता नहीं, वो आदमी को तो नहीं खाता, वो मांस मच्छी नहीं खाता, वो फल फूल खाता है। तो ये बंदर जो था ना, उसको सेब बहुत पसंद था, तो रोज सेब खाता था। तो वो जो जिस पेड़ पे रहता था ना, वो एक नदी के किनारे थी। नदी क्या हुई? रिवर। हाय, हाय नहीं बोलते जी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलो। हाय हेलो मैम से नहीं होती है, ओके। तो ये जो बंदर था पेड़ पे रहता था और रोज सेब खाता था। तो जिस नदी के किनारे वो रहता था, उस नदी में एक मगरमच्छ था। तो वो रोज मगरमच्छ उस बंदर को खाना खाते देखता था, सेब खाता था। तो और जब हम रोज किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, हमारी दोस्ती हो जाती है, हाय हेलो बोलना शुरू करते हैं, नमस्ते बोलना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जो मगरमच्छ था बहुत देर तक ऊपर घूमता रहा। तो बंदर बोला, क्या बात है, आप इतना क्यों घूम रहे हो? तो बोला, आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। बंदर बीइंग अ नाइस फेलो, उसने क्या क्या कि मैं तो भैया, मैं तो सेब खाता हूँ, मेरे पास तो ये सेब है, तो तुमको सेब खाना है तो मैं तुम्हें सेब दे देता हूँ। तो मगरमच्छ बोला, वेरी गुड, मेरे को दे दो, भूख लग रही है। तो मगरमच्छ ने सेब खाया। तो सेब खाया, उसको इतना मीठा लगा, इतना, बोला तुम ये रोज सेब खाते हो? बोले हाँ। तो रोज मगरमच्छ, चाहे उसको खाना मिलता नहीं मिलता, रोज बंदर के पास आता और सेब खाता, खूब मीठा सेब। अब क्या होता है, हम जब रोज सबसे मिलते हैं तो हम घर जाके भी बताते ना कि हाँ हम इससे मिल रहे हैं। तो मगरमच्छ ने अपनी वाइफ को बोल दिया कि मैं तो आजकल, मेरा एक बंदर दोस्त बन गया है, वो मुझे रोज सेब खिलाता है और बहुत मीठा सेब होता है। तो उसकी बीवी बोली, मेरे लिए भी लेके आओ। तो अगले दिन मगरमच्छ अपनी वाइफ के लिए भी ले गया सेब, कि भाई बंदर भैया प्लीज, मेरी बेबी कह रही है मुझे भी इतना मीठा सेब खाना है। तो बंदर के पास तो बहुत थे, क्योंकि वो तो सेब के पेड़ पे ही था, तो वो तो रोज सेब पे तोड़ के खाता था। तो उसने उसकी बीवी के लिए भी 2-3 सेब दे दिए कि खा लेगी। तो जब मगरमच्छ अपनी बीवी को सेब दिया, तो वो बीवी बोली, ये तो बहुत ही मीठा है। बोला, हाँ मेरे को तो मेरा बंदर फ्रेंड ना एवरी डे देता है ये सेब, रोज की रोज। बोली, अच्छा वो खुद भी सारे टाइम सेब ही खाता है? तो बोले हाँ। तो बोले, तो उसकी बीवी मन ही मन सोचती, जो बंदर रोज सुबह शाम दोपहर ये इतने मीठे सेब खाता है, तो उसका कलेजा कितना बढ़िया होगा, मीठा मीठा होगा। क्योंकि मगरमच्छ तो मांस मच्छी खाते हैं ना, तो उसको तो वही सूझा कि उसका हार्ट कितना मीठा होगा, उसका लिवर कितना मीठा होगा। हाय काश मुझे खाने को मिल जाए, वो अपने मन में ही सोच रही थी। तो 1-2 दिन बीत गए, रोज वो सेब खाने लगी। अच्छा अपने दोस्त को बुला लाओ, रोज तुम्हें सेब खिलाता है। भाई रोज जिसका खाते हो तो आपको बुलाना भी पड़ता है ना। हम भी तो यही करते हैं ना, हम किसी के घर जाते हैं, 2 बार ही गए तो हम कहते हैं हमारे घर भी बुला लो। तो क्रोकोडाइल सोचा, मगरमच्छ ने सोचा कि मेरी बीवी शायद जेन्युइनली बोल रही है कि बंदर को बुला लो। फिर भी उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। तो एक दिन क्या हुआ, ये क्रोकोडाइल की वाइफ ना बहाना करके बीमार पड़ गई। क्या हो गई? बीमार पड़ गई। और फिर क्रोकोडाइल बोला, भाई क्या हो गया? तो बोली, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला जब तक कि मुझे बंदर का कलेजा खाने को नहीं मिलेगा मैं ठीक नहीं हो सकती। अब क्या करे क्रोकोडाइल, उसका तो बहुत अच्छा दोस्त था ना बंदर, जो जो अपने दोस्त से रोज सेब खाता था, वो कैसे उसको बिट्रे कर सकता था? वो मन ही मन सोचने लगा,
मैं अपने दोस्त को कैसे ऐसे धोखा दे सकता हूँ? वो तो मुझे रोज सेब खिलाता है, मेरी वाइफ के लिए भी देता है, और मेरी वाइफ ऐसी है कि मेरे बंदर फ्रेंड को ही खाना चाहती है। तो बड़ा दुखी हो गया वो बेचारा। एक दो दिन तो उसने अपनी बीवी को टाल दिया कि नहीं बंदर बिजी है, आज उसको कहीं और जाना था, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हम ऐसे नहीं कर सकते ना किसी के साथ, दोस्त के साथ, कि वो तो हमारी रोज हेल्प करता है और हम उसको मार डालें। लेकिन अब वो बेचारा अपनी बीवी के भी उसमें फंस गया, वो तो बीवी तो उठने को ही तैयार नहीं हुई। तो मगरमच्छ ने बंदर फ्रेंड से बोला, देख दोस्त, मेरी बीवी ने ना तुझे खाने पे बुला रही है, तो तू चलेगा? तो बंदर तो बहुत ही खुश हो गया, बोला क्या बात है, मगरमच्छ मुझे खाने पे बुला रहा है? तो उसने कहा हाँ मैं चलूंगा। तो एक मिनट में लोगों को एडमिट कर दो, एक मिनट। हाँ, तो बंदर ने भाई इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं तो चलूंगा भाई, वो तो अपने तैयार बन ठन के जी, कल तो मुझे जाना है लंच पे, और मेरे को तो एप्पल से कुछ डिफरेंट खाने को मिलेगा, मैं तो रोज ही एप्पल्स खाता हूँ। तो अब जाते जाए मगरमच्छ की पीठ पे, क्योंकि बंदर स्विम नहीं कर सकता, बंदर को तैरना नहीं आता, तो बंदर बैठ जाता है कछुए की पीठ पे। तो थोड़ी दूर रिवर पे जाते जाते कछुआ सिंक करने लगता है। क्या करने लगता है? सिंक, मतलब नीचे पानी के अंदर जाने लगता है। तो पानी के अंदर तो बंदर बोला मगरमच्छ भैया ये क्या कर रहे हो, मेरे को तो स्विमिंग नहीं आती है, आप मुझे क्यों डुबा रहे हो? तो मगरमच्छ बोलता है, देखो बंदर भैया प्लीज। अच्छा, पार्थ खंडेलवाल ने रेज किया हैंड। पार्थ मैं एक मिनट अभी आपको लेती हूँ, बस गलती से किया। ओके ओके ओके। तो क्या हुआ, मगरमच्छ से बंदर रिक्वेस्ट कर रहा, बोले ये क्या कर रहे हो आप, मैं तो सिंक कर जाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, आई ड्राउन। डूबने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राउन। बोलते मैं तो डूब जाऊंगा, मेरे को तो स्विमिंग नहीं आती, मुझे तैरना नहीं आता, आप क्या कर रहे हो? तो मगरमच्छ बोला, देखो बंदर भैया मुझे माफ कर दो, ऐसे ऐसे मेरी बीवी बीमार पड़ गई है और डॉक्टर ने बोला जब तक उसको बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा खाने को वो ठीक नहीं हो सकती। अब बंदर तो एकदम सकपका गया, डर भी गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्योंकि वो इंटेलिजेंट मंकी था, वाइज मंकी था, उसने अपने दिमाग से सोचा, अपनी ब्रेन से सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़े प्यार से मगरमच्छ को बोला, क्रोकोडाइल को बोला, देखो क्रोकोडाइल भैया, ऐसा है तुमने मुझे पहले तो बताया नहीं कि तुम मुझे क्यों लेके जा रहे हो, और मैं तो आई एम सो सॉरी, मैं तो अपना कलेजा ही पेड़ पे छोड़ आया हूँ। तो मगरमच्छ बोला, आप कलेजा पेड़ पे छोड़ आए हो? बोला हाँ, तुम मुझे वापस ले चलो, कलेजा लेंगे और फिर चले चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मगरमच्छ तो बहुत खुश हुआ कि मैंने बता भी दिया, और तब भी बंदर ना रेडी है। तो फटाफट उसने यू टर्न मारा, शिव, और तैर के उसको ले गया वहां पे ट्री के पास वापस से। तो जब वो ट्री के पास गया तो बंदर तो लपक के टड़ांग बैठ गया किस पे? ट्री पे। और बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो मगरमच्छ, मैंने तुमको रोज एप्पल खिलाया और तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे को अपनी बीवी के पास ले जा रहे हो जिससे मैं मर जाऊं। तुमको क्यों ये इतना, तुमने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया है। समझ में आई? क्योंकि बंदर ना इतना इंटेलिजेंट था और उसमें पेशेंस इतनी थी कि उसने मगरमच्छ को फूल कर दिया कि मेरा तो हार्ट रह गया। अब बताओ, किसी का हार्ट बाहर रहेगा तो वो जिंदा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। अगर आपका हार्ट हम बाहर निकाल के रख देंगे या लिवर बाहर निकाल के रख देंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। और मगरमच्छ तो इतना बुद्धू था, उसको ये समझ में ही नहीं आया कि बंदर उसको फूल कर रहा है, कि फूल करके कि वो उसका मेरा तो हार्ट ना ट्री पे रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मगरमच्छ क्या था? फूल। और बंदर क्या था? वाइज पर्सन था, बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। इसीलिए उसने क्रोकोडाइल को घुंडी पिलाई कि मेरा तो रह गया हार्ट पेड़ पे, तू मुझे लेके चल वापस। और जैसे ही बंदर लपक के पेड़ पे बैठा, बंदर ने बोला, ए यू क्रोकोडाइल, यू बिट्रेड मी फॉर योर वाइफ। तुमने अपनी बीवी के लिए मुझे धोखा दिया, मेरे जैसे दोस्त को धोखा दिया जो तुम्हारी बात मानी। तुम क्या समझते हो मैं पागल हूं, मुझे अकल नहीं है?
कभी किसी का कलेजा छोड़ के कोई जा सकता है इधर उधर? कलेजा का रह जाएगा तो आदमी जीवन खत्म हो जाएगा। तो इससे हम स्टोरी से क्या पता चलता है, बताओ, किसी को पता, समझ में आया? हाँ, कौन बताएगा? कि जो इंटेलिजेंट आदमी है हम उसको बुद्धू नहीं बना सकते। और इंटेलिजेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? बुद्धिजीवी, चतुर, चाल, हाँ, बुद्धिजीवी, बुद्धि जिसमें होती है, बुद्धि क्या होती है? ब्रेन। और अच्छा, मुझे सब लोग ये बताओ, किसको स्टोरी नहीं समझ में आई? पहले तो ये बताओ, जिसको नहीं समझ में आई है। कोई ऐसा है जिसको स्टोरी नहीं समझ में आई? अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, देखो। दिख रही है किसी को? क्लियर है पिक्चर्स? हाँ। ये मंकी बैठा है ना हाँ जी। पेड़ पे, और ये क्रोकोडाइल रिवर में। you need to put yourself on spotlight, I think, then it will be more. Yeah. ओके, दिख रहा है या लाइट की रिफ्लेक्शन? एक सेकेंड। हाँ हाँ, दिखिए सबको, क्रोकोडाइल और मंकी दोनों दिख रहे हैं। एक बर्ड भी बैठी हुई है नीचे, दिखा? अच्छा, क्रोकोडाइल को हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ, और मंकी को क्या बोलते हैं? बंदर। और वो देखो दोनों, क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से बात कर रहा है, बताता है ना कि मेरे को रोज बंदर मीठे मीठे सेब देता है, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें अभी। और वापस वो बंदर ऊपर पहुंच गया है और क्रोकोडाइल को बोल रहा है कि देख, तू तो बेवकूफ है, कोई आदमी बिना हार्ट के रह सकता है? तो ये तो थी स्टोरी कि इंटेलिजेंट है मंकी और क्रोकोडाइल है बुद्धू, जिसको ये भी नहीं पता कि हार्ट के बिना कोई ट्रैवल ही नहीं कर सकता। जब अगर हार्ट नहीं निकल जाएगा तो आपका जो आपके अंदर ब्रेथ है वो खत्म हो जाएगी, या आप सांस नहीं ले पाओगे, आप मर जाओगे, बिना हार्ट के आप मर जाओगे। अब मेरे पास जो एक्टिविटी आप लोगों के लिए, अब मुझे बताओ सेब किस कलर का होता है, किस रंग का होता है? सब अपने आप को अनम्यूट कर लो, मुझे बताओ। रेड। लाल। लाल रंग का होता है। किसी ने ग्रीन एप्पल भी देखा है? हाँ। हाँ, तो ग्रीन एप्पल भी होता है, रेड कलर का भी एप्पल होता है। और आप क्रोकोडाइल ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है? अच्छा, मैंने नहीं देखा डार्क ग्रीन कलर का, मैंने तो लाइट ग्रीन कलर का देखा है और रेड कलर का एप्पल देखा है। और एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेब। अच्छा, अब आपकी एक्टिविटी में जिस बच्चे को 5 फ्रूट, एप्पल क्या होता है? फ्रूट होता है ना, फल। फल अलग होता है, सब्जी अलग होती है। फल वो होता है जो हम कच्चा खा लेते हैं, और सब्जी हम पका के खाते हैं। तो मुझे 5 फ्रूट के कौन बच्चे नाम बताएगा? 5 फ्रूट्स। चलो 5 फ्रूट्स के नाम जल्दी से। सेब, केला। ये कौन बोल रहा है? एक मिनट, मुझे बताओ पहले, नाम बोलो। मैं अपना नाम बताओ पहले। कौन बच्चा बोल रहा है? पहले नाम बताओ अपना। पार्थ। तो किस नाम से आपने कर रखा है बेटा पार्थ? आपका किस नाम? हाँ, पार्थ खंडेलवाल। निकी, किस नाम से आपने अपने को एंट्री कर रखी है? पार्थ खंडेलवाल। पार्थ खंडेलवाल के नाम से तो मेरे पास आ नहीं रहा। पार्थ खंडेलवाल, I can see, yeah. ओके, वैसे मेरा भी ध्रुव खंडेलवाल नाम है। अच्छा अच्छा, जरा सुपर्णा आप पार्थ को स्पॉटलाइट दोगे? पार्थ बताओ, 5 फ्रूट्स के नाम बताइए आप। सेब, केला, सीताफल, आम और अनार। अब मुझे इनके इंग्लिश भी नेम चाहिए। पोमोग्रेनेट, एप्पल, बनाना। पोमोग्रेनेट किसको बोलते हैं? अनार। ओके, एप्पल, सेब, नेक्स्ट। बनाना। बनाना हिंदी में क्या बोलते हैं?
केला। हाँ, 3 हो और गए। सीताफल इंग्लिश में बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। वेरी आम गुड, को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। वेरी गुड। क्लैप फॉर पार्थ। 5 फ्रूट के नाम बताए हैं पार्थ ने, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आप सबसे एक चीज और पूछती हूँ। आपको पता है एप्पल कहाँ ग्रो करता है? किसी को पता है? पेड़। नहीं, पेड़ पे तो करता है, कैसी, कहाँ पे? इंडिया में कहाँ पे? कश्मीर। वेरी गुड। कश्मीर में 70% ऑफ सेब होता है। जितना इंडिया में सेब होता है, 70% सेब, सबसे ज्यादा सेब कश्मीर में होता है। और बाकी फिर होता है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे शिमला है, ये है ना, वहां पे होता है 20% के करीब सेब वहां। तो दैट मीन्स कि जो सेब है वो ठंडे देश में होता है, ठंडी जगह पे होता है, जहाँ पे अच्छी सर्दी होती है, वहां पे सेब पैदा होता है। कोई बच्चा मुझे कोई सेब के ऊपर कोटेशन बताएगा? बहुत आजकल बहुत फेमस कोटेशन है सेब पे। किसी को पता है सेब खाने से अच्छा होता है या बुरा होता है? बताओ, सेब खाना अच्छा होता है या बुरा होता है? किसी को कुछ पता है? अच्छा होता है। सेब खाना अच्छा होता है। सबसे बहुत फेमस सेइंग है, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो मतलब अगर हम रोज एक सेब खाएंगे तो हमें डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कोई मुझे एप्पल ड्रॉ करके दिखाएगा फटाफट। एप्पल कैसा होता है? लंबा होता है, पतला होता है, छोटा होता है, गोल होता है, कैसा होता है? गोल। वेरी गुड। आपने खाया है कभी एप्पल? हाँ, हैं, खाया है? कैसा लगता है आपको? जब मैं टीवी देखता हूँ तब खाता हूँ, अच्छा लगता है एप्पल। अच्छा लगता है। जब एप्पल खाते हैं उसमें से रस टपकता है या नहीं टपकता? टपकता है। तो एप्पल क्या हुआ, रस होता है तो उसमें जूस होता है, तो इट इज अ जूसी फ्रूट, मतलब वो रस वाला फल है। तो अब मुझे ये बताओ, कोई मुझे फटाफट से आज की स्टोरी सुनाएगा कोई बच्चा? मैं। आज की स्टोरी कोई रिपीट करेगा? किसी बच्चे ने रिपीट करनी है स्टोरी आज की? वरना दी कोई एप्पल दिखा रहे हैं, अनेर एप्पल दिखा रहे हैं आपको। मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं एक मिनट करती हूँ। ये लीजिए। वरना दी, कैन यू सी अने? ही शोइंग yes एप्पल। yes I'll just okay add pin। हाँ जी, अनय जी एप्पल दिखा रहे हैं। ओ वाओ, खा के भी दिखाओ। तो हम एप्पल को फ्रंट बाइट करते हैं, हमेशा आगे की बाइट करते हैं। जो हमारे आगे के दांत होते हैं ना, उनसे खाते हैं। फुल एप्पल जब खाते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्रंट बाइट, मतलब आगे से खाते हैं। हम ऐसे करके नहीं खा सकते। जब हम एप्पल लेंगे मुंह में, जैसे अनय ने ले रखा है, तो फ्रंट बाइट होती है। ठीक है? अब मुझे एक चीज और बताओ, एप्पल की बनाई हुई 1-2 डिश के नाम बताओ। ये तो हम तो कच्चा एप्पल खा लिया, कुछ बनता है एप्पल का? किसी चीज में एप्पल खाते हैं? एप्पल पाई। हाँ, जूस बनता है। जूस बनता है, ओके। पाई। एप्पल पाई, वेरी गुड। और कोई? और एप्पल आइसक्रीम भी बन सकता है वो तो। हाँ, आइसक्रीम तो मुझे तो भूख लगा है बहुत जोर से आइसक्रीम के नाम से। एप्पल स्ट्यू तो छोटे छोटे बच्चे खाते जिनके दांत नहीं होते, उनको तो बहुत मम्मियां लोग खिलाती है, पता है, बहुत ही बेकार, मतलब स्ट्यू करके उसको मैश करके फिर खिलाती हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं, उनके लिए अच्छा होता है ना, वो बाइट नहीं कर सकते, उनके दांत नहीं होते, इसीलिए। और कुछ चीज किसी को? और कुछ? कौन पीता है एप्पल जूस? कौन पीता है? मैं। अरे वाह, इतने सारे बच्चे एप्पल जूस पीते हैं, वेरी गुड।
चलो वेरी गुड। अब मुझे जल्दी बोलो कि कौन मुझे स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भूल भी गई। बताओ जल्दी से। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लेट आई। तो फिर तो आपको दोबारा सुननी चाहिए ना। बताओ कौन सुना रहा है? राध्या आप सुनाओगी? पार्थ आप सुनाओगे? एक दिन मंकी पेड़ में बैठा था, सेब खाता था रोज, और फिर क्रोकोडाइल आया, उसको बहुत भूख लग रहा था, और फिर ये कौन बच्चा बोल रहा है? पहले नाम बताओ अपना। नितारा। नितारा आप आगे आओ स्क्रीन पे, अब बोलो। अब आप दिख रहे हो मुझे, थोड़ा सा और आओ बीच में। अब सुनाओ स्टोरी, फटाफट सुनाओ, जिससे जो बच्चों को नहीं सुनी वो सुन लेंगे पूरी। चलो सुनाओ नितारा, स्टार्ट करो बेटा। स्टार्ट करो। राधे यू से एक दिन एक आप बताओ। बंदर पेड़ में बैठा था। हाँ, पेड़ में बैठा था तो वो एप्पल खा रहा था, और क्रोकोडाइल आया और फिर उससे मांगा, फिर उसने एप्पल दिया, और फिर वो वाइफ के लिए भी लेके वाइफ के लिए लेके गया। और फिर क्या हुआ? वाइफ ने क्या कहा? वाइफ ने क्या कि मैं उसका हाथ खाऊं। हाँ, क्योंकि उसको लगा ना एप्पल इतना मीठा है, तो उस मंकी का हार्ट भी बहुत मीठा होगा। तो उसने क्या बोला क्रोकोडाइल को? कि मुझे मैं बंदर का हाथ खाऊंगा। हाँ, तो फिर क्रोकोडाइल ने क्या किया? क्रोकोडाइल जाके बोला। नहीं, पहले उसने उसको इनवाइट किया। पहले जाके बोलता तो बंदर आता ही नहीं ना। उसने जाके बोला कि मेरी वाइफ ने तुम्हें, कि बंदर मेरा वाइफ ने बोला कि मैं डिनर पे लेके। हाँ वेरी गुड। फिर उसने क्या किया? वो बंदर गया क्रोकोडाइल के साथ कि नहीं गया? गया। और रास्ते में क्रोकोडाइल ने बंदर को क्या बोला? कि मेरा वाइफ बोल रहा है कि मैं आपका हाथ खाऊंगा। हाँ, तो फिर बंदर ने क्या करा? बंदर ने बोला कि मेरा हाथ पेड़ में छोड़ के आए। हाँ, क्योंकि बंदर इंटेलिजेंट था ना, इसीलिए। तो फिर उसने क्या किया क्रोकोडाइल ने, जब बंदर ने बोला मेरा हाथ पेड़ पे रह गया है, तो फिर क्रोकोडाइल जाना लगा, वापस जाना लगा। हाँ, फटाक से उसने यूटर्न मारा और पेड़ की तरफ चला गया। और फिर बंदर ने वहां क्या करा पेड़ पे पहुंच के? वो नहीं आएगा। हाँ, वो लपक के पेड़ पे चढ़ गया। बंदर तो एकदम कूदता है ना, देखा है ना बच्चों आपने बंदर कैसे उछल उछल के चलता है। तो उसने यूं जंप मारी और पेड़ पे चढ़ गया और बोला बाय बाय क्रोकोडाइल, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड। तुमने अपनी बीवी के चक्कर में मुझे धोखा दिया है, और मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तू तो फूल है ना। ऐसा बोला ना उसने कि तू तो फूल है, तुझे ये भी नहीं पता बिना हार्ट के कोई रह ही नहीं सकता। अरे बाबा तू फूल, मैं इंटेलिजेंट, मैं तो चला अपने घर, बाय बाय सी यू, है ना। वेरी गुड नितारा। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे बीच बीच में नहीं बोलूंगी, आपको अपने आप सुनानी पड़ेगी पूरी पूरी कहानी। ओके, अच्छा और बताओ मुझे बच्चों, और क्या समझ में आया? मैं वर्ड मीनिंग पूछती हूँ। चलो, इंटेलिजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने 10 बारी बोला है इस बारी में। हाँ बोलो। बुद्धिमान। बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान या बुद्धिजीवी। जीवी होता है जिसमें जान होती है, वो होते हैं जीव, बुद्धिजीव। ठीक है ना। ओहो, नितारा को बड़ा मजा आ रहा है। वीडियो बंद कर दिया नितारा ने, है। तो और कोई मुझे बताएगा बंदर के अलावा पेड़ पे कौन कौन जानवर रहता है? बताएगा कोई?
पेड़ पे कौन कौन रहता है? चिड़िया। चिड़िया। हाँ, अने आप कौन कौन बोला? अने आप बोलना चाह रहे हो, बताओ। मोर। मोर। मोर भी बर्ड होता है, तो वो भी रहता है। हाँ। हाँ, और बताओ, और कौन बताना चाह रहा है? किसने रेज हैंड किया है? कोई बताना चाहता है पेड़ पे और कौन कौन रहता है? देखो, आपने बंदर जैसा देखा होगा, लंगूर। बंदर होता है ब्राउन कलर का, लंगूर होता है व्हाइट से कलर का। लंगूर रहता है बिल्कुल बंदर की तरह होता है ना। बर्ड्स सारी पेड़ पे रहती हैं। बर्ड्स किस चीज बनाती हैं? घोंसला बना के पेड़ पे रहती हैं, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं बंदर की तरह, जो इंडिया में इतने नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पांडा वगैरह, ये सब पेड़ पे रहते हैं। तो आज की स्टोरी जिसको नहीं समझ में आई है, मुझे 1 to 1 मैसेज करना, या अभी मम्मी को बोल दो चैट बॉक्स पे लिखने, सो दैट मैं भी इम्प्रूव कर लूं आप लोगों के साथ साथ, जिसको नहीं समझ में आई है। और नेक्स्ट टाइम के लिए हम करेंगे स्टोरी नंबर 4, दैट इज दी स्नीकी स्टोर। और ये वाली किताब है मेरे पास, पंचतंत्र की। इसमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं जिसको आप कलर कर सकते हो। तो मम्मी और मैं नेक्स्ट टाइम के जब फ्राइडे को सैटरडे को हम मिलेंगे ना, तो मैं सब बच्चों से एक क्रोकोडाइल बनाना है। सॉरी, पर इसका बुक का नाम क्या है मुझे पता नहीं, मम्मी को बताता नहीं हूँ फिर रोज। अच्छा, पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज टीचिंग प्रोग्राम, मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, तो मम्मी आपको मंगा देंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे स्टोरी सुनने, सब बच्चे एक एप्पल ड्रॉ करके लाएंगे, एक क्रोकोडाइल, और एक, बताओ, मंकी। अच्छा, ये प्रीति आप एक सेकेंड, रेज हैंड। मंकी तो नहीं ला हाँ, सकते। आप बोलो। प्रीति खंडेलवाल जी के यहाँ से कौन है? हाँ बोलो बेटा। हम तो पर मंकी को नहीं ले सकते, वो तो क्यों? मस्ती करेगा फिर। नहीं, ड्रॉ करना है ना आपने, मंकी ड्रॉ करके पेंटिंग करके लाना है ना। मंकी, क्रोकोडाइल और एप्पल, 3 चीजें। अच्छा, मैं आपको चॉइस देती हूँ 4 चीजों की, मंकी, क्रोकोडाइल, ट्री एंड एप्पल। तो चारों चीजों में से 3 चीज ड्रॉ और कलर करके लानी है, ओके, ठीक है। तो आज का स्टोरी यहीं खत्म करें? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, तो वंदना मैं, हाँ जी बोलो। तो वंदना, चलो ठीक है, फिर बच्चों हम आपसे मिलते हैं अगले सैटरडे को 1 बजे, और अपनी पेंटिंग्स लेके आना, ओके, ठीक है। सो वील सी यू ऑन सैटरडे एट 1 o'clock, 1 noon, ओके। आपको ये भी बता देना, टाइम में भी चेंज हो जाता है। सुबह का टाइम होता है AM, और 12 बजे के बाद, 12 बजे जब दोपहर के होते हैं तो 12 noon हो जाता है, और उसके बाद हो जाता है PM, तो 1 PM। ओके, वील सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 1 PM। सबसे मिलते हैं, और सब बच्चे अपना होमवर्क पूरा करके आएंगे। ड्राइंग मेरे को देखनी है सबकी, नहीं तो मैं इसी स्टोरी पे अटक जाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी ही नहीं। जब तक पूरा स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते ना हम। तो सब बच्चों को, सब बच्चों की मम्मियों को मेरी तरफ से, वंदना गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्ते। सी यू ऑल ऑन सैटरडे। गुड, पता मैं गुड नाइट बोलने वाली थी, वैसे सही है गुड नाइट बोलना, क्योंकि अब तो मैं आपको आज तो नहीं मिलूंगी ना। ओके, अच्छा प्रीति खंडेलवाल रे, हाँ बेटा बोलो, आपको कुछ कहना है? ध्रुव, आपको कुछ कहना है? नहीं, ओके, ठीक है। नहीं, मैं बस उससे बाय बोल रहा था। ओके, बाय बाय बेटा, वील सी यू ऑन सैटरडे नेक्स्ट। बाय बाय एवरीवन, देवदीति फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।